हिंदी कहानियाँ। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी की 3 बेटियां थीं। तीनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे ज्यादा समझदार थी। उसका नाम था ब्यूटी। वह अपने पिता की बहुत सेवा करती थी और उनका ख्याल रखती। जब वो रात को सोती तो हर रोज एक सुंदर राजकुमार का सपना देखती। वो सपने में देखती कि एक दिन कोई राजकुमार आएगा और उसे अपने साथ अपने महल में ले जाएगा। एक दिन ब्यूटी के पिता को खबर मिलती है कि उनके सभी समुद्री जहाज तूफान आने के कारण समुद्र में डूब गए हैं। इस खबर को सुन के उन्हें बहुत ही गहरा सदमा लगता है और वे बीमार हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उन्हें खबर मिलती है कि उनका एक जहाज एकदम सुरक्षित है, वह नहीं डूबा। ब्यूटी के पिता ये सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और बंदरगाह जाने की तैयारी करने लगते हैं। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों से पूछा, बताओ, तुम तीनों को क्या उपहार चाहिए? सबसे बड़ी बेटी ने बोला, पिताजी मुझे तो नए और सुंदर कपड़े चाहिए। दूसरी बेटी ने कहा, पिताजी मुझे तो नए गहने चाहिए। पिता ने अपनी सबसे छोटी और समझदार बेटी ब्यूटी की तरफ देखा और पूछा, ब्यूटी, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए? ब्यूटी ने कहा, नहीं पिताजी, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप सही सलामत वापस आ जाएं। ये सुनकर पिताजी बहुत खुश हुए और ब्यूटी से जोर देकर कहा, बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी पसंद मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। ब्यूटी ने कहा, ठीक है पिताजी, आप आते समय मेरे लिए लाल गुलाब का एक सुंदर फूल ले आइएगा। पिताजी बंदरगाह की तरफ चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि जहाज तो सही सलामत था और बहुत ही अस्त व्यस्त हो चुका था और अंदर से सारा सामान गायब था। पिताजी बहुत दुखी हुए और वापस घर की ओर चल पड़े। रास्ते में तेज बारिश आ गई। उन्होंने सोचा, मुझे यहीं कहीं रुक जाना चाहिए, ये बारिश तो बहुत तेज है। उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर एक तेज रोशनी चमक रही थी। हाँ, वो क्या है? उन्होंने अपनी गाड़ी को एक जगह पर खड़ा कर दिया और उस रोशनी की तरफ चलने लगे। पास जाने पर उन्होंने देखा कि वो एक आलीशान महल है। उस महल के आसपास बारिश का कोई असर नहीं था। महल के अंदर जाकर उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे कोई है? पर कोई आवाज ही नहीं आई। उन्होंने देखा कि मेज पर बहुत ही लजीज और तरह तरह के खाने के लिए पकवान सजे हुए थे। हम्म हम्म वो सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, किसी की आवाज़ नहीं आ रही है, पर मुझे तो बहुत भूख भी लगी हुई है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये खाना खा लेता हूँ, जो होगा बाद में देखा जाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने वो खाना खा लिया। खाना खाने के बाद वो दूसरे कमरे में गए तो देखा कि एक बहुत ही सुंदर और आरामदायक बिस्तर लगा हुआ था। वे बहुत थक चुके थे। उस बिस्तर पर जाकर आराम से वो सो गए। जब सुबह उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कमरे में अभी तक कोई भी नहीं आया था और मेज पर नाश्ता भी रखा हुआ था। उन्होंने पेट भरकर नाश्ता किया और बोले, आप मेरे सामने नहीं आ रहे हैं, पर आप जो कोई भी हैं, बड़े ही दयावान हैं।
मेरा इतना अच्छा सत्कार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे चलना चाहिए, फिर मिलेंगे। मैं फिर आऊँगा, अपना ख्याल रखना। ऐसा बोल के वो उस महल से बाहर निकल गए। बाहर आके उन्होंने देखा कि सामने एक बगीचा है जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर गुलाब के फूल लगे हुए थे। उन्होंने सोचा, अरे वाह, इतने सारे गुलाब के फूल। ब्यूटी बेटी ने भी एक गुलाब ही मंगाया था। अगर मैं एक गुलाब यहाँ से ब्यूटी के लिए लेके जाऊंगा तो ब्यूटी तो बहुत खुश हो जाएगी। उन्होंने एक गुलाब तोड़ने के लिए हाथ बढ़ा दिया। जैसे ही उन्होंने गुलाब को तोड़ा, तभी अचानक पिताजी कुछ समझ पाते इससे पहले ही एक बहुत ही बड़ा सा दाना उनके सामने आकर खड़ा हो गया।